एक बात आपसे पूछना चाहेंगे। कुत्ता मरता है तो उसके ऊपर कफन नहीं डाला जाता, कपड़ा नहीं डाला जाता। पशु मरता है तो उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला जाता, उसके ऊपर वस्त्र नहीं डाला जाता। मरने के हाथी मरा, शेर मरा, पक्षी मरा, पशु मरा, जानवर मरा, चींटी मरी, चींटा मरा, झिंगूर मरा, जलचर, थलचर, वायुचर, मछली आदि कादिक, मगर आदि जो भी मरते हैं, पशु पक्षी मरते हैं तो उनके ऊपर कोई कपड़ा नहीं ढका जाता, उनके ऊपर उनको ढाकते नहीं हैं, वस्त्र नहीं डालते हैं। पर मनुष्य मरता है, मानव जब मरता है तो उसके तन को क्यों ढका जाता है, उसके शरीर को क्यों ढका? काय जी सही। तो एक पशु मरा, एक पक्षी मरा, एक जानवर मरा, एक जलचर, थलचर, वायुचर जीव मरा, उसके तन को नहीं ढका गया, वो पड़ा है, पड़ा हुआ, उसके तन को कोई ढकता नहीं है, वो पड़ा है जहां पड़ा हुआ है। और अगर मानव अगर मरता है, मनुष्य यदि मरता है तो उसके तन को ढाक दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य इतने अवगुण करता है, इतने पाप करता है, इतना झूठ, प्रपंच, कपट, बेईमानी करता है कि मरने के बाद इसके तन पर कपड़ा इसलिए ढका जाता है कि इसकी सारी बुराई ढक के चल जाए। पशु, पक्षी, जानवर, जलचर, थलचर ये झूठ नहीं बोलते। इनका भी एक नियम है, इनका भी एक उसूल है। जानवर का भी एक नियम होता है, जानवर भी एक संकल्प में बंधा होता है। शेर से कोई कह दे कि तू घास खा, खाएगा? जम के बोलो जरा, नहीं खाएगा। हाथी से कोई कह दे, बकरी से कोई कह दे कि तुम मांस का भक्षण करो, करेगी? नहीं। जानवर का भी एक असूल होता है कि मांसाहारी मांस का ही भक्षण करता है, शाकाहारी शाकाहार का ही भक्षण करता है। पर जानवर का एक संकल्प और एक उसूल होता है कि वो अपने नियम से चलता है कि मैं मांसाहारी हूँ तो मांस खाऊंगा, मैं शाकाहारी हूँ तो शाकाहारी की वस्तु ही खाऊंगा। परंतु संसार में जन्म लेने वाला यह मनुष्य कोई संकल्प और इसका कोई उसूल नहीं होता। ये तो जहाँ कभी इसमें घुस जाता है, कभी इसमें घुस जाता है। भोजन करते करते कब ये मांसाहारी बन जाए और मांसाहार करते करते कब शाकाहारी बन जाए, इसका कोई उसूल नहीं है। समझ लेना कि जानवर भी अपने नियम से चलता है, पशु भी अपने नियम से चलता है, पक्षी भी अपने नियम से चलता है। पर नियम को अगर भंग करना जानता है तो केवल एक मनुष्य ही जानता है कि कब कौन से नियम को तोड़ना। और हम कहते हैं हम समझदार हैं, हम कहते हैं हम असुल प्रधान हैं, हम कहते हैं कि हमें एक प्रबलता है, हमें एक संकल्प की प्रबलता है, हम अपने नियम पर चले।
माता के गर्भ से जन्म हुआ, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी माता के गर्भ से, दोनों मुष्टिकाएं बंद, गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और प्रतिज्ञा कर रहे थे दोनों मुष्टिकाओं को बांधकर, माता के गर्भ से मुझे बाहर निकाल दो, मैं भजन करूंगा भजन करूंगा भजन करूंगा। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले, मैं भोजन करूंगा भोजन करूंगा भोजन करूंगा, भजन गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। कितना बड़ा संकल्प लेकर हमारा जन्म हुआ था, कितने बड़े संकल्प के अनुकूल हमारा जन्म हुआ था कि हम मृत्यु लोक में आएंगे तो भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे। हम जन्म लेने के बाद में भगवान की भक्ति में डूबेंगे, परंतु डूबे कहाँ?